गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आ गई ब्रेकफास्ट करने। ये मेरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए ब्रेकफास्ट करने के बाद हेल्दी हेल्दी। कैमरे में गाइस अभी भी प्रॉब्लम है, वो क्रैक वैसा ही दिख रहा है। अब कोई नहीं, अब नया फ़ोन ही लूँगी, जब लेना होगा तभी लूँगी। तो अभी इसी से काम करती हूँ और क्या। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो सुबह से तो कोई ज़्यादा मैं शूट नहीं करी हूँ, क्योंकि कुछ और काम में मैं बिज़ी थी, घर के काम में बिज़ी थी और भी कुछ इम्पोर्टेंट काम। तो इसलिए अभी मैं आ गई हूँ। अभी तो टाइम हो गया है, तो अभी मैं आऊँगी डिनर बनाने के लिए। तो गाइस मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। आप देखिए कि डिनर में मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और देखने से ये होता है ना, जिन लोगों को नहीं आती है बनाने वो भी सीख जाते हैं बनाना। जिस तरीके से मैं सीखी हूँ देख देख कर, उसी तरीके से इजी रहता है। खुद से खाना बनाना तो आना ही चाहिए ना गाइस, इसीलिए।
मैंने तो खाना है। ये भी बस हो गया, अब खाली कर। ठीक है, और क्या करना है? हो गया। ये ठीक है, ये ले लिया मैंने। Guys, welcome back to our channel. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बैठे हैं अभी डिनर के लिए। डिनर में है, हम खाना लेकर ही बैठते हैं। सही बात है, आलू सोयाबीन की सब्जी, दाल, सलाद, रोटी, वो कड़ी भी है। वो मैं दिखाई ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब हम खाना एंजॉय करते हैं, टेस्टी टेस्टी। आप वीडियो एंजॉय करिए, मतलब खाते हुए देखेंगे। यस। उधर कर लीजिए। आज आलू सोयाबीन बनाए हैं। बहुत जबरदस्त। आलू सोयाबीन का सब्जी बनाया क्योंकि सब्जी दी एंड बच चुका है। सब्जी ऑर्डर करेंगे, कल कुछ नया आइटम बनेगा। कुछ नया टेस्टी आइटम कैसे मिलेगा? नॉन वेज में। यस, क्योंकि अब सावन खत्म हो चुका है, नॉन वेज मोड ऑन हो चुका है। 2 महीने से वेज मोड चल रहा था। इस बार सबसे लंबा सावन हुआ है, 17 साल के बाद के 2 महीने का श्रावण है। 17 साल बाद 2 महीने का हुआ ना। लंबा, बहुत लंबा। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के बारे में। सबके मन में क्वेश्चन रहता है कि लाइफ क्या है, तो उस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मुझे लगता है वो मैं बताऊंगी। हाँ चलो। हाँ, सब यही बोलते रहते हैं क्या लाइफ है, मतलब लाइफ क्या है। सही है। तो इसके बारे में
चलिए गाइस, हम खाना एंजॉय करते हैं, मिलते हैं खाने के बाद हाँ तो चाय पे चर्चा। वेलकम बैक। तो बैठे हैं हम चाय पे, गरम गरम चाय जो दिख रहा है आपको, गरम गरम धुआं धुआं दिख रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम चाय पे बैठ चुके हैं। तो चाय पे बैठ चुके हैं, चाय पे, हाँ चाय लेके बैठे। अब इतने समझदार तो है ही सब सही बात है कि हम चाय पे नहीं बैठे, समझ रहे हैं जल्दी जल्दी, अब तो समझते होंगे। तो चाय एक बार चलिए चालू करिए। गाइस स्टार्ट किया जाए, आप कुछ बोलिएगा। नहीं आप चालू करिए। हाँ तो गाइस आज का कुछ टॉपिक, आज का कुछ विचार है। क्या विचार है आप बताइए, कौन से विचार पे? लाइफ पे कि सब यही बोलते हैं कि लाइफ क्या है, नहीं फिर बोलते हैं कि यही लाइफ है, ऐसा ही लाइफ है, नहीं तो सच यही है कि लाइफ यही है, जो हमारी लाइफ में चल रही है एक्चुअल में वही लाइफ है। किसी को शादी करनी है, शादी नहीं हो रही है, किसी को डाइवोर्स लेनी है, डाइवोर्स नहीं हो रही है, किसी को जॉब करनी है, जॉब नहीं लग रही है, कोई जॉब करके परेशान है। तो परेशानी सिर्फ ये लाइफ है, ठीक है। परेशानियाँ सबके लाइफ में है, हर तरीका है, मतलब फॉर्म अलग अलग है। किसी को मतलब किसी की शादी हो गई है तो सोसाइटी के वजह से वो अलग नहीं हो पा रहे, और किसी की डाइवोर्स हो चुकी है तो वो सेकेंड मैरिज नहीं कर पा रहे सोसाइटी की वजह से। लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि दूसरी लाइफ भी है इसके अलावा, और वो लाइफ ये है कि हमारा आत्मा, ठीक है, हम आत्मा और हमारा मन दिमाग, हम जो चाहते हैं वही हमारी लाइफ बन जाती है, हम जो सोचते हैं वही हमारी लाइफ बन जाती है, हम सोचते हैं सोसाइटी के बारे में तो हमारी लाइफ वही बन जाती है, हम नहीं सोचेंगे सोसाइटी के बारे में तो हमारी लाइफ वही बन जाएगी। तो गाइस दूसरी चीज़ ये भी है कि लाइफ ये भी है दूसरा, इन सब चीज़ से हट के, परेशानियों और ये सारी चीज़ों से हटकर दूसरी लाइफ ये भी है कि हमारा आत्मा जो है उसके अंदर हम सच को बसा लें, उसके अंदर हम भगवान को बसा लें, है ना। तो ये भी तो हमारा माइंड एकदम फ्री फील करेगा, किसी चीज़ का डर नहीं होगा फिर हमारी लाइफ में, और कुछ भी हमारा फिक्स नहीं होगा कि इस एज में हमको शादी कर लेनी है, अगर नहीं हुई तो क्या अगले साल 5 साल बाद नहीं होगी शादी हमारी। तो ये चीज़ें है, अपने आप को हम फ्री भी कर सकते हैं इसी लाइफ में अपने सोच से, है ना। तो अगर हम अपने आत्मा में भगवान को बसा ले, बस भगवान को बसाना मीन्स कि पॉजिटिव हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है, और सच, हर जगह हर चीज़ में आप सच सिर्फ रहो। और कोई ये बोलता है कि आप किसी के सामने छोटे हो, इसलिए छोटे हो क्योंकि वो आपसे 4 साल बड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करिए, लेकिन अगर वो बड़ा इंसान, चाहे वो मेरे खुद की फैमिली से क्यों ना हो, आपके फैमिली से क्यों ना हो, अगर वो बड़ा इंसान कुछ गलत कर रहा है या किसी के साथ भी गलत कर रहा है और आप छोटे ही हो, अगर उस टाइम आप नहीं बोलते हो तो आप सच में छोटे हो, और आप हर अगले 4 साल बाद उस इंसान से छोटे ही रहोगे इस जन्म में, क्योंकि उनका तो टाइम पहले आ जाएगा ना। तो वो चीज़ें छोटा बस यही है कि आप मतलब ये अंदर से अगर कुछ गलत होते देख रहे हो ना और नहीं बोल रहे हो तो छोटे हो आप, बस यही है छोटा का। और लाइफ सच में यही है जो चल रही है, जिंदगी यही है, लाइफ यही है, हमको एक बार जाना है,
ये नहीं पता कब जाना है, अभी जाना है या 80 साल बाद जाना है या कब जाना है, नहीं पता। तो वही है बस, अगर हम पॉजिटिव और सच है ना तो हमको किसी चीज का डर नहीं है ना। बस वही चीज है, या कोई बीमार भी है तो वो उस चीज को बस ये बोलो अपने आत्मा को भगवान पे छोड़ दो बस, क्योंकि वैसे भी उनकी हमारी जिंदगी उनके लाइफ उनके हाथों में ही है। तो उससे क्या होगा ना, पॉजिटिव अंदर से पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएगा और अच्छा फील होगा। और हम चाहे तो कितना भी अपने आप को परेशान कर सकते हैं, कितना भी परेशान कर सकते हैं, डर कर अपने अंदर का जो डर है ना उससे। तो डरना नहीं है, भगवान को बस अपने अंदर बसाइए, यही जिंदगी है। और सच करिए, गलत कोई कर रहा है तो वहां पे उसको भी टोकिए, यही लाइफ है। आज मन था ये बोलने का तो इसलिए मैं बोल दी, अंदर से आया, कभी कभी आ जाता है कि कभी कुछ बोले तो आज आ गया तो आज मैं बोल ली हूँ। बस यही है, जिंदगी यही है, जिंदगी यही। क्योंकि कोई भी इंसान 100% ये नहीं बोलता कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? क्योंकि उसके पास सब कुछ है फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच की वजह से। आपके पास सब कुछ है और धरती पे भी सब कुछ है, आप अपने आप में रहो बस, आप सफिशिएंट हो अपने आप में। अपने आत्मा को पॉजिटिव रखिए, आपको डर ही नहीं रहेगा किसी चीज का। किसी के साथ ना गलत करो, ना किसी का दिल दुखाओ, मतलब कि दिल दुखाओ मींस किसी के साथ बुरा नहीं करो, है ना। बस यही लाइफ है, खुद अच्छा फील होगा, न्यूट्रल फील होगा बस। तो गाइस, चाय पे चर्चा, आज का टॉपिक यही था। मेरा तो चाय। आप लोग भी कमेंट करें, आप लोगों को क्या लगता है लाइफ क्या है? जो जी रहे हैं वही लाइफ है, लेकिन अगर हम अपने आत्मा को समझ ले तो वो भी एक लाइफ है कि हम क्या है ना। पूजा करते इसलिए करते क्योंकि हमको बार बार याद दिलाए कि हम कुछ गलत ना करें, हम कुछ गलत ना करें। लेकिन अगर हम हर वक्त अपने अंदर ही उस चीज़ को बसा ले, सच को बसा ले, भगवान को बसा ले, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगी हमारी लाइफ, जीना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। हम कभी कुछ गलत करेंगे ही नहीं, हम कभी डरेंगे ही नहीं, क्योंकि अब सच कभी नहीं डरता किसी से। तो गाइस बस यही जिंदगी है मेरे हिसाब से। चलिए, आपको कुछ बोलना है बोलिए। अब मेरे पति देव जी बोलेंगे कुछ दो शब्द, कुछ भी इस पे नहीं बोलना है, ऐसे बोल लीजिए, कुछ और बोल लीजिए। जरूरी थोड़ी है कि आप इसी टॉपिक पे बात करो, नहीं जरूरत है। जिंदगी तो देखा जाए तो खाली ग्लास की तरह है, कोई सोचेगा ये भरा हुआ है, कोई सोचेगा खाली, इसी तरह है। सही बात है, सोच की तरह, सोच की तरह जो हम सोचते हैं वैसी जिंदगी हमारी खुद की बन जाती है। बस सही बोल रहे, सही रखिए तो जिंदगी भी सही रहेगी। मतलब आप जिंदगी जहाँ फुलफिल करो कि आप सेटिस्फाइड हो जो आपको आपके पास है, तो एक तरीके से आप खुश रहना सीख जाओगे। जब सोचोगे हम सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ पे आप ना खुश रहना चालू कर दोगे। तो उम्मीद तो इंसान का है, वो चीज़ सबके अंदर रहता है, लेकिन वो चीज़ जो इंसान ने कंट्रोल किया, मतलब जो चीज़ उसे मिल रहा है, जैसा उम्मीद नहीं करेगा तो आगे भी नहीं बढ़ेगा। ये भी है, ये एक सच है कि इंसान को सेटिस्फाइड 100% होना भी नहीं चाहिए, ताकि वो आगे मतलब किस तरीके से सेटिस्फाइड है वो आप समझ सकते हैं। आध्यात्मिक एक होता है, ये जो हम नॉर्मल जीते हैं। आध्यात्मिक क्या होता है? जो गॉड से वो रिलेटेड होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जिनको है वो, जैसे जो ज्ञान जो कि जो योगी पुरुष जो होते हैं, जो मतलब ये सब छोड़ के मोह माया से परे उठ के सिर्फ उनको स्मरण करते हैं, जो
आत्मा अल्टीमेट पॉजिटिव एनर्जी को अच्छा, अपने दिल में। जैसे आप साधु हाँ। लोगों की बात बोल रहे हो, उनको वो भी क्या चाहिए life होता है? उनको जी रहे कुछ नहीं चाहिए होता। ये जो होता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो वो क्योंकि वो उस आध्यात्मिक तरफ चल रहे हैं। वो भी एक लाइफ है, वो एक लाइफ वो है। अलग लाइफ है, हम अलग लाइफ में है, सब हाँ, सबका अलग अलग तो दो लाइफ है, एक उनकी लाइफ है, एक हमारी लाइफ है। हम और एक तीसरी लाइफ भी होती है जो गलत चीजों की होती है, जिसको गलत चीज, जो गलत वाइब्स एनर्जी बोलते हैं, हाँ। ब्लैक मैजिक टाइप की, हाँ, वो भी होती है। तो भाई ये फेजेस हैं लाइफ के, जो जहाँ है, जैसे वही बताया कि योगी लोग का अलग, वो तो उनका अल्टीमेट सोल का है कनेक्शन। हम जैसे हैं तो हमें जैसे दिन प्रतिदिन थोड़ा लगता है कि हमें ये मिल गया तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये मिल गया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो वैसा वाले हम कभी वही चलता ही है जनरली, जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ का देखा जाए तो। लेकिन यहाँ इस धरती पे हम कोई नहीं होता है। हाँ। सारे सिंगल ही होते हैं, इंडिविजुअल ही है। चाहे वो शादी भी कर ले फिर भी इंडिविजुअल ही है वो। हाँ। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद को आगे बढ़ा रही हूँ, आप खुद को आगे बढ़ा रहे हो। सही बात। हम दोनों को, चलो ये बात अलग है कि जो मुझे करना है वो आपको करना है, लेकिन हम इंडिविजुअली अपने आप को पुश कर रहे होते हैं, ठीक है? इंडिविजुअली, ये नहीं कि हम में से आपका मुझसे कुछ 100% फुलफिल हो जा रहा है, मेरा आपसे 100% फुलफिल हो जा रहा है। हम दोनों अलग अलग पढ़ेंगे तभी हम उस जगह पे जाकर एक पॉइंट पे मिलेंगे सेम, वो चीज होती है। तो यहाँ हम नाम का कोई चीज नहीं होता मेरे हिसाब से इस धरती पे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं हम नहीं, अच्छा आप इस सेंस में बोले, लेकिन मैं वैसे हम का बोल रही हूँ, जैसे दो लोग वो की मतलब हम का बोल रही हूँ। यहाँ पे इंडिविजुअल ही होता है सब इस अर्थ पे, यही सत्य है, सच भी है, क्योंकि एक इंसान कभी चला जाता है छोड़कर धरती से, दूसरे इंसान कभी जाता है। तो मेरे को लगता है हर काम हम इंडिविजुअली करते हैं, भले ही हम शादी कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज मेरे लिए, कुछ चीज आपके लिए। मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ, आप अपने आप को कर रहे हो। सही बात। तो वो चीज है, जाना एक ही जगह है, ठीक है, डिसीजन हमारा एक ही होना है, वो ठीक है, सेम, लेकिन हम दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं अपने अपने इस चीज के लिए। सही बात। वो चीज है। चलिए, तो वही बात है, सब कुछ करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, जो कि हर इंसान में खुद को रिटर्न ही मिलना है, तो इसीलिए तो हर इंसान में मतलब अच्छाई बुराई दोनों छुपी रहती है। तो कोशिश करिए अच्छाई को इतना बढ़ा के रखिए कि बुराई कभी ना आप पे हावी हो सके। वो हम खुद को जानते हैं कि मुझ में क्या बुराई है। हाँ, हर इंसान जानता है कि मैं गलत करने जा रहा हूँ, उससे वो अच्छा इंसान वाकिफ करा देता है कि तुम गलत कर रहे हो। तो वो गलत इंसान का कभी मत सुनिए, अच्छा इंसान का हरदम सुनिए, तभी लाइफ, तब आप खुद सेटिस्फाइड रहना चालू हो जाओगे। अगर आप गलत का सुनोगे तो आप खुद अनसेटिस्फाइड होगे, सही का सुनोगे तो हरदम सेटिस्फाइड होगे, और अब चलते जाओ। क्योंकि जो इंसान गलत करता है वो हमेशा परेशान है, उसको कोई दूसरा तीसरा नहीं बोल रहा है, वो खुद ही गलत करके खुद ही परेशान है। जो सही है वो सब जानते कि सही है, ये नहीं कि उसके लिए वो सही है, वो जानता है कि ये सही। और सबसे बड़ी बात उसका खुद का, उसको झूठ बोलना मतलब हटा दीजिए, खुद से सच बोला करिए, बाकी दुनिया कोई मैटर नहीं करती, बस आप अपने में सही रहिए, दुनिया जाए अपने रास्ते और आप अपने रास्ते जाओ। हाँ, ठीक है, आज ये हमारी सोच है, ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।